ओके गाइस, तो तीसरी वीडियो आ गई हमारी। तीसरी है चौथी है पता नहीं, चौथी होगी। तो उसमें एक्चुअली अब हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वर्चुअल इन्वायरमेंट। मैं आपको पिछले में बता रहा था वीएनवी की, शायद मैंने पिप में बात की थी। तो वीएनवी एक्चुअली ये है कि आप माहौल, ठीक है, वर्चुअल माहौल, इन्वायरमेंट को माहौल उर्दू में कहते हैं, तो मैंने वही वर्ड यूज़ कर लिया। एक्चुअली वीएनवी ये है, VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये है कि हर बंदे को काम करने के लिए एक माहौल चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह मैं भी बना रहा हूँ, देखें पीछे फूल शूल पड़ा हुआ है, तो एक माहौल, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट ये है कि आप कई फॉर एग्जांपल अभी हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की बात की थी, उसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। अब एक वर्जन, पुराना वर्जन लाइक में 2.310 किसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर एक और वर्जन यूज़ हो रहा है, लाइक के फिर 3.2 यूज़ हो रहा है। अब दो अलग अलग वर्जन है, तो हम इस प्रोजेक्ट में 3.1 और दूसरे प्रोजेक्ट में 3.2 कैसे यूज़ करेंगे? वो तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे जब हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए यूज़ होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्चुअली ये यूज़ होता है कि आपने हर प्रोजेक्ट का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट कर दिया, उसके अंदर जो मर्जी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, वो लाइब्रेरीज किसी और प्रोजेक्ट के अंदर अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इस इन्वायरमेंट के अंदर है। तो अभी हम इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, शॉर्टकट की तरफ से क्रिएट कर दिया, टू VENV, ठीक है। हो इसके अंदर अगर मैंने CMD खोल लिया, CMD कहाँ से, यहाँ से। अब मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, मैं इसको कैसे बनाऊँगा? मैं पाइथन -m VENV, जब मैं जो पाइथन 3 है ना, जो अभी 3 वर्जन देख रहे थे, पहले पाइथन 2 भी था, लेकिन पाइथन 3 में ये ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है VENV, आगे उस VNV का नाम, तो मैं फॉर एग्जांपल V डॉट करके VENV करते हैं, या कोई भी नाम रख सकते हैं, माई VNV, ओनली VENV, लेकिन चलिए मैं डॉट करके कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। ये देख रहे हैं, यहाँ बैक पे फोल्डर भी आ गया, ठीक है। अभी तक ये हमने सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसको एक्टिवेट करना है। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे पाइथन का, या हम पुराने किसी प्रोजेक्ट को रन करेंगे, हम पहले देखेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो हम सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो एक्टिवेट करेंगे, और उसके अंदर हम कोडिंग शुरू कर देंगे। अब हम इधर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? .VNV स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ये मैं रोज़ का करता हूँ, मुझे याद है, मैं करूँगा। तो अब यहाँ पे ये इन्वायरमेंट आ गया, इसका मतलब है कि अब हम पाइथन के उस इन्वायरमेंट के अंदर है। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं इंस्टॉल करता हूँ पिप का कोई और पुराना वर्जन, ठीक है। हम एक सेकेंड, अभी हम ये लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं गूगल रिक्वेस्ट पाई, अभी हम इधर ही ढूंढ रहे थे, और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट में आके हम लोग यहाँ से कोई पुराने वर्जन निकाल लेते हैं, वैसे टेस्टिंग के लिए, फॉर एग्जांपल 2.27.0। तो हम इस तरह करेंगे पिप इंस्टॉल। अभी पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा रिक्वेस्ट है या नहीं है। मैंने यहाँ पाइथन लिखा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, वैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल ये इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जितनी भी मेरी लाइब्रेरीज पहले इंस्टॉल थी वो यहाँ नहीं आएंगे, जो यहाँ पे नया काम करेंगे वो आएंगे। इसको एग्जिट कर दिया मैंने, क्लियर किया। मैं यहाँ पे लिखूँगा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट और इज इक्वल टू 2.27.2.0। अब ये मेरा 27 का वर्जन यूज़, 2.27 यूज़ होगा, तो 2.27 इंस्टॉल हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगा, मैं लिखूँगा पिप शो रिक्वेस्ट, वर्जन डीएक्टिवेट है। तो रिक्वेस्ट का कौन सा वर्जन है? 2.230, 2.32, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको वापस से एक्टिवेट करेंगे, और अब हम लिखेंगे पिप शो रिक्वेस्ट। अब ये इसका वर्जन 2.27 है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2-3 साल पहले बने हुए हैं, मतलब कि ये कब आया था? फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो 2020 में हमने बनाया था, तो उसमें हमने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ की हुई है। अब ये वाली यूज़ होती है तो ऑब्वियसली बात है, अपडेट्स आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें कभी कभी नहीं काम करती। तो हमारा प्रोजेक्ट टूटे ना, तो हम पुराने वर्जन पे काम कर लेंगे, और बाद में तो उसका ये होता है कि हर वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक रिक्वायरमेंट की फ़ाइल होती है जो बताती है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा रिक्वायरमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है।
तो ये वी एन वी, इसको डिलीट भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट को सेपरेट करने के लिए होता है। बाकी जब हमें इस प्रोजेक्ट को ज़रूरत नहीं होगी हम इस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीट कर देंगे। फिर जब नया सेम प्रोजेक्ट दोबारा यूज़ करना होगा तो नया वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेंगे और चीज़ें डन। तो ये हमारा हो गया कोड डन।